नमस्कार दोस्तों, झूठ ट्रंप का पकड़ा गया और तमाचा बीजेपी को लगा है। मस्क और ट्रंप की जोड़ी ने भारत में चुनाव को प्रभावित करने के लिए भेजे गए अमेरिकी फंड को लेकर जो दावे किए हैं, उन दावों की पोल आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने खोलकर रख दी है। USAID देश में भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का षड्यंत्र and $21 million for voter turnout in India. क्या एक बड़ी साजिश धीरे धीरे करके सामने आ रही है? क्या अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन 2024 में भारत में सत्ता परिवर्तन कराना चाहते थे? इंडियन एक्सप्रेस ने आज ऐसा खुलासा किया है कि बीजेपी को मानो सांप सूंघ गया है और कांग्रेस हमलावर हो गई है। अभी पिछले एक हफ्ते से एक कहानी चलाई जा रही है कि यूएस एड भारत में नरेंद्र मोदी जी को डिस्टेबलाइज अस्थिर करने के लिए $21 मिलियन दिया। भाई कहां है आपके डोवल साहब, कहां है आपकी आईबी, कहां है आपकी रॉ? ये तो विश्व गुरु हैं। ये पैसा बांग्लादेश गया, लेकिन सिलेक्टिवली आप बोले कि साहब कांग्रेस की सरकारों ने ले लिया। अरे जब स्मृति ईरानी ब्रांड एम्बेसडर थी यूएस एड की और सिलेंडर लेकर यहां सड़कों पर प्रदर्शन करती थी, तो क्या यूएस एड करवा रहा था वो प्रदर्शन? बताइए। इंडियन एक्सप्रेस ने न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके दोस्त मस्क के भारत के संदर्भ में किए गए दावों का भंडाफोड़ किया, बल्कि 5 दिन पहले अमेरिका से आई एक खबर पर उछल कूद मचा रही बीजेपी के मंसूबों को भी पलीता लगा दिया है। इस खबर के बाद बीजेपी नेताओं की बोलती बंद है। पूरी खबर देखिए और समझिए कि ट्रंप और मस्क की जोड़ी ने कैसे जानबूझकर या फिर किसी खास मकसद से ऐसा दावा किया जिससे बीजेपी को विपक्ष के खिलाफ एक हथियार मिल गया। क्या मस्क और ट्रंप की जोड़ी ने भारत में फंड भेजे जाने को लेकर झूठे दावे किए? अगर किए तो उनका मकसद क्या था? और क्या अमेरिकी राष्ट्रपति को हकीकत नहीं पता थी? इंडियन एक्सप्रेस की खबर हैरान करने वाली है। मेरी स्क्रीन पर आज 2 अखबारों की हेडलाइन है, एक इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन और दूसरी दैनिक भास्कर की। एक हेडलाइन दूसरे हेडलाइन की पोल खोल रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके दोस्त मस्क के उन दावों को भी झूठा साबित कर रही है जिन दावों के बाद बीजेपी नेता लगातार हमलावर थे। भारत में चुनाव को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस पर अमेरिकी फंड हासिल करने के आरोप लगा रहे थे। दैनिक भास्कर की हेडलाइन में कहा गया है कि भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में $21 मिलियन यानी लगभग 182 करोड़ का फंड दिया गया यूएस एड के जरिए भारत की संस्थाओं को। मोदी के मित्र ट्रंप ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में भी यह दावा किया कि बाइडेन का प्लान, पूर्व राष्ट्रपति का प्लान 182 करोड़ का फंड देकर भारत में मोदी की बजाय किसी और को जिताना था। यह ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि बहुत बड़ा खुलासा है और हम इस बारे में भारत सरकार को बताएंगे। यही खबर आज दैनिक भास्कर में छपी है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है, कुछ और अखबारों में छपी है। इस खबर को पढ़कर किसी को भी यही लगेगा, अरे ये क्या खेल चल रहा था भारत में? अमेरिका से फंड लेकर क्या कांग्रेस या कोई भी संस्था या एनजीओ या सिविल सोसाइटी विपक्ष के लिए चुनावी फायदे का काम कर रही थी? लेकिन जरा ठहरिए, अब दूसरी हेडलाइन पर गौर कीजिए। यह इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है, टीम मस्क फ्लैग्स ट्रंप वेव्स। टीम मस्क फ्लैग्स ट्रंप वेव्स बट ए फैक्ट चेक 21 million did not go to India for voter turnout was for Bangladesh। क्या मतलब हुआ? सीधे सीधे मतलब हुआ कि मस्क ने जो मुद्दा उठाया और ट्रंप ने जिस मुद्दे को हवा दी, उसका फैक्ट चेक यह है कि $21 मिलियन भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए नहीं भेजे गए, बल्कि वो फंड बांग्लादेश के लिए था। मतलब यह हुआ कि 5 दिन पहले मस्क के नेतृत्व वाले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOG ने जो दावा किया और कल खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने जो दावा किया, वो झूठा है, बेबुनियाद है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर की माने तो यही है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद मियामी में सनसनीखेज ढंग से दावा किया कि अमेरिका को भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन खर्च करने की क्या जरूरत है। ऐसा लगता है बाइडेन किसी और को भारत में जिताना चाहते थे।
and $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. अब जरा सोचिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट अगर खुद ऐसे दावे कर रहे हैं और उनके दावे की पोल एक अखबार का रिपोर्टर खोल रहा है। एक्सप्रेस के रिपोर्टर जय मजुमदार की खबर के मुताबिक अमेरिकी एजेंसी यूएसएड की तरफ से $21 मिलियन यानी 182 करोड़ का फंड भारत के लिए था ही नहीं। पूरी पड़ताल के बाद एक्सप्रेस ने विस्तार से खबर छापी है और दावा किया है कि मार्च 2022 में बांग्लादेश के लिए यूएसएड की तरफ से 21 मिलियन का फंड सैंक्शन किया गया, जिनमें से 13.4 मिलियन ऑलरेडी बांग्लादेश में पॉलिटिकल और सिविक एंगेजमेंट के नाम पर भेजा जा चुका है। और यूएसएड जो अमेरिकी एजेंसी है, दुनिया के कई देशों में इस तरह के फंड देती है, जिसमें वहां के एनजीओ, सिविक सोसाइटी या बहुत ऐसे संगठन अलग अलग तरह के काम करते हैं, अवेयरनेस के, सिविल सोसाइटी के तौर पर या वोटर अवेयरनेस के लिए तमाम तरह के काम करती है और उन्हें वो यूएसएड की तरफ से फंड मिलता है। और ये सिलसिला बहुत पुराना है। ये वाजपेयी के काल में भी था, ये मनमोहन सिंह के काल में भी था और उसके बाद भी था। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही 5 दिन पहले खबर आई इलोन मस्क के हवाले से, इलोन मस्क के नेतृत्व वाले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डीओजी के हवाले से यह खबर आई कि भारत में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 142 करोड़ की फंडिंग पर रोक लगा दी गई है, जो फंडिंग जो बाइडेन प्रशासन के वक्त की थी। तो उस खबर के बाद यहां हड़कंप मचा। उस खबर में कहा गया कि डीओजी की तरफ से 15 तरह के प्रोग्राम्स के लिए लगभग 4200 करोड़ की फंडिंग रद्द कर दिया इलोन मस्क ने, जो अलग अलग देशों के लिए जो फंडिंग थी, जिसमें भारत की हिस्सेदारी वही $21 मिलियन थी। अब इस खबर के आते ही भारत में बीजेपी ने बवाल मचाना शुरू कर दिया, कांग्रेस को सीधे निशाने पर लेना शुरू किया। बीजेपी नेताओं के बयान आने लगे, अमित मालवीय से लेकर, और चैनलों पर डिबेट होने लगा कि विदेशी पैसे से, यूएसएड के फंड से क्या भारत में वोटर अवेयरनेस बढ़ाने की जो तैयारी थी, उसका मकसद क्या मोदी के खिलाफ माहौल तैयार करना था, या मतदाताओं को जागरूक करने के नाम पर यूएस से पैसा लेकर क्या मतदाताओं को कांग्रेस या विपक्ष के पक्ष में तैयार करना था। इस तरह का नैरेटिव 5 दिन से गढ़ा गया, इस तरह के आरोप मढ़े गए। हालांकि यह भी हुआ कि इस बीच कुछ तस्वीरें आई कि यूएसएड की ब्रांड एम्बेसडर किसी जमाने में खुद स्मृति ईरानी थी और उन्हें खुद कबूल किया। उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जो अभी मौजूदा विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर के बेटे के साथ किसी बातचीत में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें खुद कह रही है मैं ब्रांड एम्बेसडर रही हूं। बहुत सारे बीजेपी नेताओं की तस्वीरें आई जो यूएसएड की तरफ से जो इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों को प्रमोट करने की हिस्सेदारी में या उसको इंडोर्स करने की वो तस्वीरें भी लगातार आई। बहुत सारे मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, ऐसी तस्वीरें भी आई। और उसके बाद थोड़ा बीजेपी बैकफुट पर गई, क्योंकि कांग्रेस लगातार हमलावर थी कि भाई यूएसएड का फंड कहां आ रहा है, किसको दिया गया, और अगर ये 182 करोड़ आए तो पूरा व्हाइट पेपर बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार जारी करे कि वाकई अगर ये पैसा आया तो किसको आया, किसको मिला, किस एजेंसी को मिला, किस एनजीओ को मिला, उस एनजीओ ने क्या काम किया, जारी करे। यह कांग्रेस नेताओं की तरफ से कहा गया। लेकिन जब बीजेपी के नेताओं से यूएसएड के ब्रांड एम्बेसडर या यूएसएड के किसी कार्यक्रम में उनकी हिस्सेदारी, उनकी मौजूदगी, उसको अप्रिशिएट करने की तस्वीरें आई, उसके बाद थोड़ी खबरों में बीजेपी की धार कम तो पड़ी, लेकिन ये सवाल अपनी जगह। और इसके बाद ये भी अचानक खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं या मोदी सरकार चाहती है कि पूरे मामले की जांच हो। जांच की जद में उन्हें लगा कि जाहिर है कांग्रेस, क्योंकि ये एक आसान आरोप भारत में है कि सोरोस का पैसा आया हुआ है, यूएस से पैसा आया हुआ है, चाइना से पैसा आया हुआ है। इन पैसों के दम पर चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे सोशल मीडिया के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे इंटेलेक्चुअल हों, चाहे सिविल सोसाइटी हो, चाहे कोई भी हो, एनजीओ, ये सारे लोग मोदी सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। और यही प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में भी बोलते रहे कि विदेशी ताकतें उनके पीछे लगी। जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं, इसी तरह का नैरेटिव गढ़ा जाता है। और सोरोस नाम का एक विलन मिल गया इनको, और वो सोरोस के नाम पर हर समय टारगेट करना कि उन्हीं के पैसे पे सब काम हो रहा है। बल्कि कांग्रेस ने भी कहा है, हम लोग भी कहते हैं पूरी जांच होनी चाहिए
किस किस संस्था को पैसे मिले, और यूएसएड में ये जो बाइडेन ने, और 5 साल 4 साल का कार्यकाल क्या, आप पूरे 15 साल का निकालिए, 20 साल का निकालिए, किसको किसको कब से पैसे मिले, उन पैसों का किसने क्या इस्तेमाल किया, निकालिए, पता तो चले। दूध का दूध पानी का पानी तो हो। लेकिन फिलहाल इस खबर के बाद कांग्रेस नेताओं को एक हथियार मिला, बीजेपी नेताओं के लिए बैकफुट पर जाने की वजह है। पिछले एक हफ्ते से एक कहानी चलाई जा रही है कि यूएस एड भारत में नरेंद्र मोदी जी को डिस्टेबलाइज, अस्थिर करने के लिए $21 मिलियन दिया। भाई कहां है आपके डोवल साहब, कहां है आपकी आईबी, कहां है आपकी रॉ? ये तो विश्व गुरु हैं, ये तो यूक्रेन से लेकर और पता नहीं कहां पूरे विश्व में जाकर तिकड़मे लगाते हैं। कभी सुनते हैं विदेशों में कुछ कर दिया कांड, कई कई तिकड़मे लगा रहे होते हैं। तो जब इतनी तिकड़मे आप विदेशों में लगाते हो, आपके देश में $21 मिलियन आया, तो ये तो आपके चेहरे पे तमाचा है। क्यों आने दिया आपने? अब कल एक हमारे कुछ मीडिया के, मैं उनको साथी नहीं कहूंगा, उन्होंने भी एक ग्राफ चलाया। वो है ना, वो हमारा एक पड़ोसी है, नाम हिरेन जोशी है, उसने भेजा। हिरेन जोशी का ग्राफ चल रहा है, ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, कि देखो साहब ये इधर से पैसा इधर गया, इधर गया, उधर गया। अरे साहब, खुद भी कुछ दिमाग लगा लो। सारा दिमाग हिरेन जोशी का ही खर्च करोगे? अपना भी कुछ दिमाग लगा दो। फिर किसी ने दिमाग लगाया, ये उसका नतीजा। ये पैसा बांग्लादेश गया, ये $21 मिलियन यूएस एड का बांग्लादेश के एनजीओस को गया। अब वो क्यों गया, वो बांग्लादेश जाने और यूएस एड जाने। हम ये जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब भारत के प्रधानमंत्री के पद की एक ऐसी साख होती थी कि अमेरिका तक को पीछे हटना पड़ता था। मैं बांग्लादेश 1971 की बात कर रहा हूं। आज अमेरिका से $21 मिलियन बांग्लादेश में आ गया, हमारे साहब विश्व गुरु बन के ढपली बजा रहे, कुछ पता नहीं। हम यूएसएड या जो भी ये फॉरेन फंडिंग एजेंसीज हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है। देश में कानून है, कानून के तहत फंड्स आते हैं, एनजीओस भी लेते हैं, इनके एनजीओस भी लेते हैं, इंडिया फाउंडेशन भी लेती है, विवेकानंद फाउंडेशन भी लेती है, कौन नहीं लेता। लेकिन सिलेक्टिवली आप बोलें कि साहब कांग्रेस की सरकारों ने ले लिया। अरे जब स्मृति ईरानी ब्रांड एम्बेसडर थी यूएसएड की और सिलेंडर लेकर यहां सड़कों पर प्रदर्शन करती थी, तो क्या यूएसएड करवा रहा था वो प्रदर्शन? बताइए। यूएसएड, फोर्ड फाउंडेशन कांग्रेस की यूपीए सरकार के खिलाफ कैसे इस्तेमाल हुआ, ये आप सब ने, क्योंकि आप भी उस वक्त रिपोर्टर थे, आपने देखा। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल का आईएससी आंदोलन क्या था, उसमें विवेकानंद फाउंडेशन, इंडिया फाउंडेशन का क्या रोल था, वो आपके सामने है। जब अन्ना हजारे यहां आंदोलन कर रहे थे, अनशन पर बैठे थे, तो लोगों के लिए जो वॉलेंटियर्स आए उनको खाना खिलाते थे, वो संघ ने नहीं भेजे थे क्या? संघ का क्या रोल था? तो हम पर आरोप जब लगाओ, एक उंगली अगर हमारी तरफ करोगे तो 4 उंगलियां आपकी तरफ हैं, और हम अब चुप नहीं बैठेंगे। सच अब चुप नहीं बैठेगा, सच ऊंची आवाज में बोलेगा। अब लगातार मोदी सरकार के मंत्री यूएसएड के अधिकारियों से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। आपको फोटोज और एनेक्शर्स में दे रहा हूं। 2024 में पीयूष गोयल कि भाई 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए बैठक यूएसएड से की। ये यूएसएड से क्यों पैसे ले रहे हो साहब? आप लो तो देश के हित में है, कोई किसी और सरकार में कोई एनजीओ ले तो वो देश के विरोध में है। षड्यंत्र तो ये है कि 2016 की नोटबंदी से ठीक पहले यूएसएड से कैशलेस इकोनॉमी पे समझौते नरेंद्र मोदी करते थे। तो ये डिमोनेटाइजेशन क्या अमेरिका के कहने से हुआ?
किसको लाभ पहुंचा रहे थे आप इस डिमोनेटाइजेशन से? अमेरिका के हाथ की कठपुतली बने हुए थे। करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों की नौकरियां गई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बर्बाद कर दिया। अमेरिका के कहने से किया। हम भी ये जानना चाहते हैं। कोविड में $100 मिलियन नरेंद्र मोदी जी ने यूएसएड से लिया। हम क्या मान लें कि आप भी उनके हाथों में खेल रहे हो? कहने को कोविड के लिए था, दरअसल कुछ और था। तो बोलने से पहले इन्हें 10 बार सोचना चाहिए। अपने संघ का इतिहास देखना चाहिए पिछले 70 सालों का, कि संघ ने कहां कहां से पैसे लिए, विदेशों में क्या क्या ये करते हैं। अमेरिका में संघ किन बड़े धनाढ्य लोगों के ऊपर निर्भर रहता है, अब मेरे मुंह से नाम निकल जाता, फिर केस होते हैं। यूरोप में क्या होता है, लंदन में क्या होता है, कौन है संघ के लोग लंदन में, और क्या क्या मीटिंग्स करते हैं, किसके खिलाफ मीटिंग्स करते हैं, किस तरह के षड्यंत्र रचते हैं, क्या किसी से छिपा हुआ है? हम भी 54 साल 7 महीने 40 दिन सरकार में रहे हैं, हमारे पास भी कुछ सूचनाएं होंगी। हम चुप हैं इसका मतलब नहीं कि हम वक्त पे नहीं बोलेंगे। हम चुप हैं इसका मतलब ये नहीं कि वक्त पे हम ऐसे कठोर कदम नहीं उठाएंगे कि संघ मुंह दिखाने लायक, शाखाएं तो छोड़ दीजिए, मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। अब यूएसएड की और मैं आपको बताऊं, देवेंद्र फडणवीस जी, मतलब पूरी लिस्ट है, अभी इतनी लंबी लिस्ट पढ़ूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। 10 नवंबर 2022 को देवेंद्र फडणवीस जी उनसे आपसी सहयोग की चर्चा करते हैं। क्यों? यूएसएड का क्या मतलब है भारत में? अगर आपको लगता है यूएसएड इतना गलत है, आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री, आपके उप मुख्यमंत्री, आपके तमाम संतरी मंत्री सब इन्हीं से मिलकर बात कर रहे हैं। क्यों? बीच में फिर कुछ इन्होंने कहा था कि भाई सोरोस से पैसा लिया, इन्होंने लिया, उन्होंने लिया। फिर हमने कहा कि साहब जो जयशंकर जी हैं उनके पुत्र, उनका क्या हुआ? हम हैरान हैं, ये सब जानते हुए भी इनको लगता है कि हम बोल देंगे और बात चल गई तो चल गई। अब आप सरकार में बैठे हो, गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात करना इनको बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे, ट्रंप और मस्क के दावे को इंडियन एक्सप्रेस के अखबार के खुलासे ने, जिसमें बहुत विस्तार से लिखा गया है कि हालांकि बांग्लादेश में यूएसएड के पैसे का क्या इस्तेमाल किया गया, शेख हसीना को अपदस्थ करने के लिए, या उस चुनाव के दौरान उनकी भूमिका क्या थी, उसको लेकर भी तमाम तरह की खबरें छप रही है पिछले 2-4-5 दिनों में। और इसमें भी है कि बांग्लादेश में उनकी भूमिका क्या थी। लेकिन बांग्लादेश हमारे इस वीडियो का भी मकसद नहीं है। हम तो अभी अपने देश में जो अगर इस तरह से वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए ये फंड देकर अगर किसी तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी थी, जिसका इशारा अब बीजेपी करते करते खुद ट्रंप कर चुके, तो हमारा दायरा वहां तक सीमित है कि दूध का दूध पानी का पानी होता, उससे पहले एक्सप्रेस ने कर दिया है। तो फिलहाल इंतजार करते हैं कि अब बीजेपी का पक्ष क्या आता है। क्या अमेरिकी प्रशासन, मस्क और ट्रंप की जोड़ी इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर का खंडन करती है, जब ऑन द रिकॉर्ड राष्ट्रपति कह रहे हैं $21 बिलियन दिया गया, भारत को सैंक्शन किया गया, उसमें कुछ पैसे आए, कुछ आने थे जिसको रोक दिया गया। तो उन दावों के बाद अगर एक्सप्रेस के खुलासे झूठा साबित करते राष्ट्रपति को, तो क्या व्हाइट हाउस की तरफ से कोई जवाब आता है? वैसे ट्रंप की बात करें तो पिछला कार्यकाल जो ट्रंप का रहा, झूठ बोलने में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, झूठे दावे में रिकॉर्ड बनाया। अमेरिकी अखबारों ने कई बार ट्रंप के झूठ पर पूरी सीरीज छापी कि अमेरिका में ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं हुआ है जो अपने कार्यकाल में लगातार झूठ बोलता हो। और झूठों के सरताज के तौर पर कवर स्टोरी छपी अमेरिकी अखबारों में। भारत में किसी को हिम्मत नहीं है। भारत में मोदी के झूठ का पुलिंदा लेकर अगर अखबार छापना चाहे तो एक सीरीज छाप सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने से पहले, प्रधानमंत्री बनने के बाद, प्रधानमंत्री के लिए 3 चुनाव में बतौर प्रधानमंत्री कितने झूठ बोले। 3 चुनाव मतलब प्रधानमंत्री बनने के बाद 19 और 24 का चुनाव, उसके पहले 14 जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, या बीच में झूठ और झूठे वादे। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है भारतीय मीडिया की कि मोदी के झूठ की पड़ताल करे, मोदी के झूठे दावों की पड़ताल करे, झूठे नैरेटिव की पड़ताल करे। क्या करते चुनाव में मोदी जी? यही तो चुनाव में बोलते हैं अभी मुसलमान को आपकी जमीन दे देंगे, जायदाद दे देंगे, भैंस दे देंगे, ये कांग्रेस सरकार बनेगी तो इस तरह से आपकी संपत्ति पर कब्जा करेगी। ये सब झूठ और फर्जी और झूठे दावे भड़काने वाले, उकसाने वाले, बेसलेस। लेकिन यहां इस तरह की बात नहीं होती। लेकिन अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप के झूठ को लेकर पिछली बार बाकायदा सीरीज छापी थी,
जिससे साबित होता है कि ट्रंप की फितरत है झूठ बोलना। अब ऐसी जोड़ी अमेरिका में आ गई है, ट्रंप राष्ट्रपति हैं और अगर इलोन मस्क हैं जो उनके दोस्त हैं, पार्टनर हैं, कारोबारी हैं, भारत में भी कारोबार का विस्तार होने वाला, टेस्ला कार भारत आने वाली है। टेस्ला की महत्वाकांक्षा भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर बहुत है और मोदी और इलोन मस्क की मुलाकात भी हुई थी। इलोन मस्क के अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं और इन दोनों की जोड़ी का जो काम करने का तरीका है, जो शैली है, जो बड़बोलापन है, वो अभी क्या गुल खिलाएगा इसकी कल्पना करना अभी मुश्किल है। उसका किन देशों पर क्या असर पड़ेगा इसको भी समझना अभी मुश्किल है। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है और हम तो इंतजार करेंगे कि क्या अमेरिका की सरकार, व्हाइट हाउस इंडियन एक्सप्रेस के इस खबर का खंडन करता है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।